हेलो दोस्तों, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वीर ने उस स्पिरिट को वहां पर क्लेम कर लिया था। उस स्पिरिट ने वहां पर वीर के सामने लॉयल्टी की कसम भी खा ली थी और फिर वो स्पिरिट वीर के सी ऑफ सोल में भी जा चुकी थी। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो कि वहां पर चारों के चारों जो कि एलियंस थे, जो कि मंकी किंग एंड वो टाइगर जैसा उड़ने वाला एलियन और वो स्नेक एंड वो स्टील आर्मर मैन, ये चारों के चारों एलियन जो कि अभी स्पिरिट के कैद से आज़ाद हो चुके हैं, जो कि स्पिरिट के उन लोग के ऊपर कंट्रोल जा चुका था। वो चारों के चारों एलियन वहां से भागना शुरू कर देते, जो कि स्पिरिट का कंट्रोल उनमें एक भी एलियन के ऊपर अब रहा नहीं, जो कि स्पिरिट वीर ने क्लेम कर ली है, तो उन लोग के ऊपर कोई कंट्रोल रहा नहीं। तो सारे के सारे वहां से भाग जाते हैं, जो कि वहां पर ये नज़ारा मचा हुआ है। भगदड़ वहां पर तुरंत ही जो कि ड्रैगन जैसा एलियन था वो तुरंत ही भागता हो जाता है। जहाँ पर उसकी बेबीज को कैद करके रखा वहां पर वो भागता हो जाता है बहुत तेजी से और दरवाजा को खोलता हुआ अंदर चला जाता है। और भी वहां से नीचे उतरता हुआ ये सब नज़ारा देख ही रहा था, जो कि वीर ये नज़ारा सब कुछ देख रहा था कि वहां पर ये सब कुछ भगदड़ मच चुकी है। वो चारों एलियन भी भाग चुके हैं और डायनासोर जैसा एलियन उस बेबी एलियन को बचाने के लिए जा चुका है। और वहाँ पर तुरंत ही उठती हुई लिटिल फेरी आती है, जो कि तुरंत ही उठते हुए वीर के पास आती है। लिटिल फेरी तुरंत ही आते हुए बताती है, मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने ऐसा बेस्ट परफॉर्म किया, तो तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ इनाम देना चाहिए। वीर को ऐसा वो बता रही थी कि मैंने बहुत बेस्ट परफॉर्म किया, तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। तो वीर भी बोलता है, अच्छा फेरी तुमने बहुत अच्छा सब परफॉर्म किया है, तुम आगे भी ऐसे मेरे साथ वफादार लगल रहेगी तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देता रहूँगा। वीर तुरंत ही उसे अपने जेब से निकाल कर एक पील देता है, जो कि वीर के पास पील बहुत ज़्यादा ही है, जो कि इस लेवल की, जो कि लेवल एलियंस को अपग्रेडेशन करने के लिए हेल्पफुल रहती है। ये ऐसी पील है जो कि वीर के पास बहुत ज़्यादा पील है। वो तुरंत एक पील निकाल कर देता है उस फेरी को। वो फेरी उस पील को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थी। और वहाँ पर ये नज़ारा वीर सब कुछ देख रहा था, फेरी को पील दे दिया था और वहाँ पर वीर दूसरी तरफ देखता है। तो वहाँ पर वीर जो कि उस डायनासोर जैसे एलियन को जाता हुआ देखता है उस कमरे के अंदर जहाँ पर उसके बेबीज को कैद करके रखा था। वहाँ पर वो दरवाजा खोल के जा चुका था वो एलियन, और ये वीर ये नज़ारा देख रहा था। वहाँ पर कुछ टाइम के बाद सीन शिफ्ट हुआ जो कि दूसरी तरफ, और वहाँ पर जो डायनासोर जैसा एलियन जो कि गया था भागता हुआ अपने बेबीज के पास, और वहाँ पर देखता है कि उसका बेबीज पूरी तरीके से घायल हो चुका है, जो कि वो अभी हिल डुलने के भी हालत में नहीं है, बट फिर भी वो जिंदा ही है। तो एलियन बहुत ज़्यादा गुर्राटे मार रहा था, जो कि वहाँ पर उसका बेबीज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में जा चुका है। तो बहुत ज़्यादा गुर्राटे मार रहा था, अपने बेबीज को उठाने का ट्राई कर रहा था। वहाँ पर उसका बेबी ज़्यादा कुछ कर ही नहीं रहा था। वहाँ पर तुरंत ही वो एलियन को ये नज़ारा सब कुछ वीर देख रहा था, दूर से खड़ा हुआ ये सब नज़ारा देख रहा है। वो एलियन अपने बेबीज को बचाने के लिए क्या कुछ कर रहा है, जो कि बट कुछ भी हो नहीं रहा उसका बेबीज अभी तक। वीर ये सोचता है कि इसका बेबी अभी तक जिंदा ही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी वाइटलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी फिजिक भी बहुत अच्छी है, वरना अब तक कोई ह्यूमन होता तो बहुत पहले ही मारा जा चुका होता। वीर ये सब कुछ सोच ही रहा था, बट वहाँ पर वो एलियन जो कि बहुत बड़ी एक खून कपा देने वाली, रूह कपा देने वाली ऐसी आवाज़ मारता है, जो कि गुर्राट बहुत ज़्यादा खतरनाक मारता है। वो लोग इतनी बड़ी गुर्राट मारते हुए भगवान को यही कह रहा था, भगवान अगर तूने मेरे बेटे को अगर मुझसे छीना ना तो बहुत बड़ी तबाही मचा दूंगा मैं। वो ऐसे अपनी लैंग्वेज के अंदर चिल्ला रहा था वहाँ पर वो एलियन, और भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा था मेरे बेबीज को जल्द से जल्द ठीक कर दो। और उस एलियन को कुछ रियलाइज होता है, तो वहाँ पर वीर ये सब नज़ारा देख रहा था उसका अपने बेबीज के लिए कितना ज़रा डेंटिंग है, बट वीर उसके ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। वीर उस बच्चे को हील कर सकता है, वीर को हील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो एलियन जो कि तुरंत ही पीछे मुड़ता और वीर की तरफ देखता है, जो कि वीर की वहाँ पर पूरी तरह से बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था। जो कि वो एलियन तुरंत ही वीर की तरफ पीछे मुड़कर देखता है, जो कि वीर ने उसे ऑलरेडी एक बार चोट पहुंचाने का ट्राई किया था। इसकी वजह से वीर ये सोचता है कि वो एलियन मुझसे बदला लेने के लिए आ रहा है, और वो एलियन सिर्फ वीर को इसीलिए वीर की तरफ पीछे मुड़कर आगे बढ़ा था कि वीर शायद उसकी बेबीज को बचा सकता है, जो कि उसने फाइट के दौरान उसको हील किया था। इसके लिए उस एलियन को लगता था वीर मेरे बेबीज को बचा सकता है। बट वीर तो वहाँ से तुरंत ही भागने लग जाता है, तुरंत ही होली एंजल को वहाँ पर बुला लेता है। होली एंजल से बोलता है जाओ जल्द से जल्द उस पागल एलियन को रोको मेरे लिए, क्योंकि मैंने उसे एक बार ऑफेंड किया है। वीर को तो यही सब कुछ लग रहा है। वहाँ पर वो एलियन तुरंत ही आकर तुरंत ही वीर के सामने झुक जाता है, अपने पैरों पर अपने सर उसके नतमस्त हो जाता है। वीर से बोलता है क्या तुम मेरे बेबीज को बचा सकते हो। वीर बोलता है क्या ये क्या हो सकता है यार, ये एलियन क्या कर रहा है। तो वीर तुरंत ही उसे बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे बेबीज को तो बचाऊंगा, बट उसके लिए मेरी एक शर्त है। अगर तुम तुम्हारे बेबीज को मैं ठीक कर दूंगा तो तुम दोनों को मेरे लिए लॉयल रहना होगा और तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। इस शेल्टर में तुम दोनों को यहीं पर रुकना पड़ेगा। और वो एलियन भी वीर की बात को अग्री कर लेता है, क्योंकि वीर उसका बेबीज जो कि ऑलरेडी वहाँ पर डेथ की सिचुएशन के अंदर जा चुका है, जो कि मरने की कगार पर पहुंच चुका है उसका एलियन। तो उस वीर की बात से अग्री कर लेता है। वीर भी बोलता है चलो ठीक है, तुमने अगर मेरी बात से अग्री कर लिया तो मैं तुम्हारे बेबीज को बचाने के लिए जाऊँगा। वो एलियन बोलता है चलो ठीक है, तुम जाओ जल्द से जल्द मेरे बेबीज को बचाओ। और वीर तुरंत आगे बढ़ते हुए बोलता है चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे बेबीज को बचा लूंगा। तुम अपने वादे से मुकर मत जाना, क्योंकि तुमने वादा किया है कि तुम मेरे लिए लॉयल रहोगे, तुम और तुम्हारे बेबीज। अगर तुमने कुछ भी यहाँ से अगर मुझे चंगुल से बचने का कोशिश किया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। वीर तुरंत ही आगे बढ़ता है, उस बेबी एलियन के पास पहुंचता है। तुरंत ही प्रोफेसर मंत्रा को एक्टिवेट करने के बाद तुरंत ही वीर वहाँ पर उस होली राइनो के एनर्जी फ्लो को सिमुलेट करता है। होली
राइनो के एनर्जी फ्लो को सिमुलेट करने के बाद तुरंत ही वीर उस बेबीज़ को वहाँ पर हील करना शुरू कर देता है वीर। और वहाँ पर जैसे ही वीर उस बेबीज़ को हील करने लगता है तो वो भी बेबीज़ धीरे-धीरे हील होना शुरू हो जाते हैं और उसके घाव भी धीरे-धीरे बनने लग जाते हैं। वो बेबीज़ पूरी तरीके से हील होना शुरू हो जाता है। वो बेबी वहाँ पर हील हो जाता है। तुरंत ही वहाँ पर वीर उन दोनों का शुक्रिया कर देता है, जो कि वही वीर का शुक्रिया कर रहा था कि तुमने मेरी बेबीज़ की जान बचा ली। वीर बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हारे बेबीज़ की तो मैंने जान बचा ली, बट अब तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग ही तुम मेरे सर्वेंट की तरह ही तुम मैं ट्रीट करूँगा, क्योंकि तुम्हें मुझे बॉस की तरह ट्रीट करना होगा। मैं तुम दोनों का नाम रख देता हूँ, तुम्हारा नाम है बिग ड्रैगन और इसका नाम है स्मॉल ड्रैगन। वीर ऐसे इन दोनों का नाम रख देता है वहाँ पर। वहाँ से कुछ टाइम के बाद हमारा सीन शिफ्ट है जो कि दूसरी तरफ। वीर वहाँ पर जो कि अपने सिंहासन पर बैठ चुका है, जो कि स्पिरिट शेल्टर के अंदर ही, जो कि वीर ने पूरा स्पिरिट शेल्टर ही क्लेम कर लिया है। तो वहाँ पर वीर स्पिरिट शेल्टर के अंदर क्लेम करके तुरंत ही वहाँ पर बैठा था। वहाँ पर वीर तुरंत ही उस किंग स्पिरिट को बुलाते हैं, मोमेंट क्वीन को। वहाँ पर मोमेंट क्वीन आते ही तुरंत ही बोलते हैं जी मास्टर, आपके लिए मेरे लिए क्या हुक्म है, आप बता सकते हो मुझे। वीर वहाँ पर सिंहासन पर बैठा हुआ बोलता है तुमने मुझे मास्टर के तौर पर क्यों एक्सेप्ट किया है। तुरंत ही मोमेंट क्वीन बोलती है मैंने तुम्हें मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट तो किया है, जो कि तुम भी ऑलरेडी एक किंग स्पिरिट हो और मैं भी एक किंग स्पिरिट ही हूँ। तो इन दोनों सिचुएशन के अंदर मैं तुम्हें मास्टर के तौर पे एक्सेप्ट किया। अगर तुम ज़्यादा कुछ मेरे साथ ज़बरदस्ती करने का ट्राई करोगे या कुछ मेरे साथ अनबिहेव करोगे तो मैं अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट भी कर सकती हूँ, सेल्फ डिस्ट्रॉय भी कर सकती हूँ। ये बात सुनकर भी बोलता है क्या तुम सेल्फ डिस्ट्रॉय भी कर सकती हो मेरे क्लेम करने के बाद भी, मेरे क्लेम होने के बाद भी तुम सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकती हो। स्पिरिट बोलती है हाँ, मैं तुम्हारे क्लेम होने के बाद भी मुझे अपने आप को खुद सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर सकती हूँ। इतनी ऑथराइजेशन मेरे पास है, जो कि तुम भी किंग स्पिरिट हो और मैं भी किंग स्पिरिट हूँ, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। वीर सोचता है हाँ, मैं जब मैंने टाइटन प्लेनेट पे था तब मुझे सुपर किंग स्पिरिट बॉडी भी मिली थी, अब इसकी वजह से हो सकता है कि मैं भी एक किंग स्पिरिट हूँ, हो सकता हूँ। वीर ये सोचता है, पर तुरंत ही सोचता है कि मैं अगर इवोल्यूशन पूल को सक्सेसफुली प्रोसेस करने के बाद सेकंड प्लेनेट से थर्ड प्लेनेट पे जाऊँगा तो मैं भी मुझे भी कोई स्पिरिट बॉडी हासिल हो सकती है। वीर यही कुछ सोच रहा था। और वहाँ पर वीर उसके साथ एक मन में ख्याल आता है कि अगर एलियन को तुम कंट्रोल कैसे करते हो। वीर स्पिरिट से पूछता है कि तुम एलियन को कंट्रोल कैसे करते हो, स्पिरिट लोग ये सब एलियन को कैसे कंट्रोल करती है। वीर बोलता है स्पिरिट से। तुरंत ही मोहम्मद किन बताते हैं कि हम स्पिरिट है जो कि हम एलियन को कंट्रोल करने के लिए अपनी आई साइड का यूज़ करते हैं। अगर वो हमारे बात मानने के लिए एग्री हो जाते तो हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते। अगर वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते तो हम उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते। हमारे पास इतनी ऑथराइजेशन होती है। अगर तुम ह्यूमंस के लिए तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकती हूँ। अगर तुम उसके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करते हो या अनदर वो तुम्हारे साथ अग्री हो जाता है, तुम उसके बख्श देना चाहते हो और वो तुम्हारा सर्वेंट बनने के लिए एग्री हो जाए, तो वो दो पॉसिबिलिटी है। अगर आप लोग को वाला ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ में नहीं आया तो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आगे एपिसोड के अंदर कहीं आएगा, तो मैं आपको बताऊंगा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जो कि थर्ड प्लेनेट पे जब जाएंगे हम लोग, तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा डिटेल के अंदर क्या क्या होता है ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बात नहीं करते। और वहाँ पर भी बोलते हैं अच्छा ठीक है, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, तुम कैसे बता रही हो कि एलियंस को कैसे कंट्रोल करते हैं। और भी बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें समझ में आ चुका है, तो अब मैं जा सकती हूँ सी के अंदर। वीर बोलते चलो ठीक है तुम जा सकते हो। और इसके साथ भाई लोग हमारा एपिसोड यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।